अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ान अहमद और आप देख रहे हैं विस्टाग्राम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स से रिलेटेड हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें वर्ब्स और इसकी कुछ टाइप्स हमने डिस्कस की थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आज हम कुछ मज़ीद टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। दोस्तों, ऑक्सिलरी का मतलब होता है मददगार, जबकि हेल्पिंग का मतलब भी मददगार होता है। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। दीज आर ऑलवेज स्टैंड बिफोर द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं और ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। तो देखिए यहाँ पर इज़ जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जबकि इसके बाद ड्रिंकिंग जो है ये मेन वर्ब आया है। तो यहाँ पर ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर में इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। These are used with the main verbs to help express the tense, mood and voice of the verb। दोस्तों, ये किसी भी जुमले में मेन वर्ब के साथ किसी भी टेंस, मूड या वॉइस को एक्सप्रेस करते हैं, उसको जाहिर करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम किसी भी जुमले के अंदर हमें मेन वर्ब के साथ या तो टेंस को शो करना होता है, या मूड को, या एक्टिव और पैसिव वॉइस को। तो एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेते हैं। नंबर 1, बिस्मा इज़ गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पर बिस्मा इज़, यहाँ पर इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, जबकि इसके बाद मेन वर्ब आया हुआ है। तो ये टेंस को शो कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अगर हम इस तरह कर दें, बिस्मा वाज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर वाज जो है पास्ट है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। डू नॉट ईट गार्लिक। तो यहाँ पर डू नॉट जो है एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है और ये एक मूड है। यहाँ पर ये एक मूड की एग्जांपल है कि डू नॉट ईट गार्लिक, के गार्लिक मत खाओ। इसी तरह सी नंबर देख लेते हैं। अ स्टोरी इज़ बीइंग रिटन बाय मी। तो यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस को शो किया जा रहा है इज़ बीइंग के ज़रिए। तो अब देखते हैं मेन हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह की कैटेगरी आती है, जिसमें टू बी, टू हैव और टू डू आते हैं। टू बी में हमारे पास इज़, एम आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, विल भी आते हैं, जबकि टू हैव में हैव, हैज़, हैड, हैविंग, विल हैव, और जबकि टू डू में हमारे पास डू, डज, डिड, विल डू आते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, महक एंड अरीबा आर गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पर आर आ गया है और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो किया जा रहा है कि महक और अरीबा स्कूल जा रहे हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे वर वॉकिंग इन द पार्क। तो यहाँ पर वर जो है पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया गया है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव वॉच्ड अ मूवी। तो यहाँ पर हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। डू आई राइट एन एसे। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस से एक क्वेश्चन को शो किया जा रहा है कि डू आई राइट एन एसे। तो यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों, मेन हेल्पिंग वर्ब को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों कहा जाता है इसे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन के साथ और एग्जांपल के साथ मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म कर देता हूँ। बिकॉज दे कैन हेल्प द मेन वर्ब्स और दे कैन आल्सो बी द मेन वर्ब्स। या तो ये मेन वर्ब के साथ हेल्प करते हैं, या किसी भी सेंटेंस में ये खुद एज अ मेन वर्ब रोल प्ले कर रहे होते हैं। If they, is, am, are, was, were, etc. are came before nouns or adjectives. A noun, main verbs or linking verbs when they came before verbs or noun helping verbs. दोस्तों,
एक बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है या मेन वर्ब का। तो देखें दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब ना आए तो यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। अगर आप देखें कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब इज़, एम आर वगैरह के बाद कोई भी वर्ब नहीं आया तो ये मेन वर्ब है। और अगर किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब आ जाती है तो यहाँ पर इज़, एम आर वगैरह जो है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब रोल प्ले कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डज हिज होमवर्क। तो देखें यहाँ पर डज के बाद मेन वर्ब नहीं इस्तेमाल हुआ तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये एज अ मेन वर्ब रोल प्ले कर रहा है। इसी डज को अगर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो उसको भी देख लेते हैं। ही डज नॉट गो पर एक नेगेटिव सेंटेंस है डज नॉट और उसके बाद गो जो कि मेन वर्ब इस्तेमाल की गई है। तो देखें इस सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर डज जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब रोल प्ले कर रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ हैप्पी। तो देखें यहाँ पर इज़ जो है यह हमारा मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। तो हमने आगे देखना है कि वर्ब इस्तेमाल हुआ है मेन वर्ब या नहीं। तो देखें इसके बाद कोई भी मेन वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर यह खुद एज अ मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। जबकि सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज़ ईटिंग मैंगोज़। तो देखें यहाँ पर इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है तो पता चला कि यहाँ पर इस जो है इस सेकंड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। इसके बाद है मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये क्या होता है? Modal verbs are kind of auxiliary verbs. They are used before ordinary verbs. दोस्तों मॉडल वर्ब्स ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की एक किस्म है और ये भी मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका क्या काम होता है? They express meanings such as possibility, ability, permissions, necessities and suggestion etc. दोस्तों ये किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो पॉसिबिलिटी इम्कान को जाहिर करता है, एबिलिटी या किसी भी अहलियत को, परमिशन इजाज़त के लिए इस्तेमाल होता है, नेसेसिटी ज़रूरत के लिए या सजेशन या किसी भी तजवीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मॉडल वर्ब्स आर कैन जिसका पास्ट है कुड, ये मोस्टली एबिलिटी या परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मे जिसका पास्ट माइट, ये मोस्टली पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह शेल, शुड, विल, वुड ये इंटेंशन या सजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मस्ट का इस्तेमाल नेसेसिटी ज़रूरत के लिए करते हैं, जबकि आउट टू का इस्तेमाल हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1, मे आई कम इन। तो यहाँ पर मे जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। सेकंड एग्जांपल है यू मस्ट गो देयर। यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल जो है नेसेसिटी ज़रूरत के लिए किया जा रहा है कि तुमने वहाँ ज़रूर जाना है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है यू शुड ओबे द लॉज। यहाँ पर शुड का इस्तेमाल सजेशन तजवीज़ के लिए किया जा रहा है कि तुम्हें कानून पर ज़रूर अमल करना चाहिए। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल है अहमद कैन रन फास्ट। तो यहाँ पर कैन जो है एबिलिटी के लिए, अहलियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अहमद तेज़ दौड़ सकता है। इसी तरह फिफ्थ एग्जांपल है इट मे रेन टुडे। तो यहाँ पर मे जो है पॉसिबिलिटी, इम्कान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि आज बारिश हो सकती है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल जो है यू आर टू हेल्प हिम। तो यहाँ पर आर टू जो है ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल थी मॉडल वर्ब की। दोस्तों मॉडल वर्ब से रिलेटेड एक और बात वो ये है कि दे डोंट चेंज देयर फॉर्म, कि अपनी फॉर्म को, अपनी हालत को नहीं बदलता, चाहे सिंगुलर की बात हो रही हो या प्लूरल्स की। फॉर एग्जांपल वी कैन डू। तो यहाँ पर देखिए हम कर सकते हैं, यहाँ पर प्लूरल भी इस्तेमाल हुआ है। तो देखें ही कैन डू, तो यहाँ पर भी सेम ही रहा। तो हमें पता चला कि
मॉडल वर्ब जो है अपनी फॉर्म को, अपनी हालत को चेंज नहीं करते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद वर्ब्स की कुछ टाइप डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।